नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या, हम बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं इंट्राडे टू ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी हासिल करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है वन डे ट्रेडिंग। ठीक है, वन डे ट्रेडिंग मतलब जब सुबह मार्केट खुलता है, 9:15 मार्केट सुबह कितने बजे खुलता है? मार्केट सुबह 9:15 पे खुलता है। ठीक है, शाम को बंद होता है साढ़े तीन बजे। ठीक है, मतलब 3:30 पे। तो इसके बीच में जो हमें ट्रेडिंग करना है ना, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हम इसे वन डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, क्योंकि वन डे जब मार्केट खुला रहता है उस टाइम हम करते हैं ट्रेडिंग, इसलिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग को वन डे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो भी हमें प्रॉफिट होना है अथवा लॉस होना है, इसी के अंदर होने वाला है हमारा। ठीक है, 9:30 बजे से 3:30 के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है अथवा लॉस, इसी के अंदर डिसाइड होगा हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे और कितना लॉस कमाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें प्रॉफिट बनाना है, लॉस नहीं करना है। और आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल भी मत आना। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिगिनर से और इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर आप करेंगे तो आप अपना लॉस करने वाले हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक नाम होता है जिसका नाम है मार्जिन। ठीक है, उसका मतलब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन अब अगर आप बिगिनर है तो इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए बल्कि। ठीक है, और अगर बिगिनर है तो आप डायरेक्ट पैसा भी मत डालिए स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, फिर आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, ना ही आपको स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ना ही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है, ये सब ट्रेडिंग आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने आपको कहा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ होता है जो कि है मार्जिन। अब इस मार्जिन को और एक नाम से पुकारा जाता है जिसे हम कहते हैं लिवरेज। क्या? लिवरेज। अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 5x का मार्जिन अथवा लिवरेज मिल जाता है। अब ये 5x का मार्जिन अथवा लिवरेज है क्या, इसका यूज़ क्या है? ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ ये क्यों मिलता है और इसका काम क्या है। ठीक है, 5x का लिवरेज और मार्जिन, इसका काम क्या है? देखिए, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक स्टॉक है, ये नामक है आपके पास एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है 10 रुपया। कितना? 10 रुपया है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है आज, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास ये जो 10 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, 10 रुपये का आपको कितना मिलेगा? एक स्टॉक मिलेगा। ठीक है, तो आप 5x लिवरेज लेंगे तो ये जो है ना आपको 5 स्टॉक मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 5x लिवरेज लेंगे मतलब आप 50 रुपये के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे अगर आप 5x लिवरेज लेंगे, और लॉस भी उतना ही होगा जितना 50 रुपये ट्रेडिंग के ऊपर लॉस होने वाला है ना, उतना ही लॉस होगा। ठीक है, मतलब 5 गुना अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 5 गुना आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ 5 गुना से 5 गुना मल्टीप्लाई करके आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 रुपया था। अगर आप 10 रुपये में अगर लॉस हो रहा है तो 5 रुपये है। ठीक है, अगर वहीं 50 रुपये में अगर 50 रुपये लॉस हो रहा है तो पूरा पैसा आपका जाएगा भाई। ठीक है, लिवरेज का ये नुकसान है कि आपका लॉस जल्दी होता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें। इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जो था बेसिक्स बता दिया। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बेसिक्स बता दिए। अब मैंने और बेसिक्स भी बताए थे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स वाले वीडियो में, तो उसे भी अगर आप देखना चाहते हो उसे भी देख लेना। बट इतना ही है इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स, मतलब वन डे ट्रेडिंग करना है। सुबह 9:15 से शुरू होता है मार्केट, शाम को 3:30 बजे बंद होता है। इन बीच में आपको प्रॉफिट अथवा लॉस कमाना है। ठीक है, अब स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो लंबी बना के आपको बोर नहीं करना चाहता, जो जो भी मेरे पास इंडिकेटर्स है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिंपल से आपको बताइए, मैं आपको इंडिकेटर्स बताने के लिए ट्रेडिंग व्यू पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल से ट्रेडिंग व्यू पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ एक बैंक निफ्टी को सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। तो चलिए बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अभी करंट प्राइस क्या है? 41,041 रुपये। कितना? 41,041 रुपया। ठीक है, इतना है। तो चलिए इसे सी ऑन सुपर चार्ट्स में मैं क्लिक करके इसका पूरा चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, कमेंट में जल्दी से बता देना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने पिछली वीडियो से कुछ सीखा या नहीं सीखा। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में ये कौन सा ये आपको जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सा लाइन है? ये तो पहला सवाल है। ठीक है, जो ये लाइन दिख रहा है ना, ये येलो वाला, ये कौन सा लाइन है? मैं आपको थोड़ा जूम करके अगर आपको बताना है, ठीक है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको जब यहाँ लाइन दिख रहा है ये वाला येलो वाले, तो ये कौन सा लाइन है ये भी मुझे बता दीजिए। पहली बात तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, दूसरी बात, मैंने ये पिछली वीडियो में किस काम के लिए बताया था वो भी ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो सीखा है तो मैं जानना चाहता हूँ ना कि आपने सीखा क्या है। ठीक है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ एक हिसाब से। ठीक है, उसके बाद तो चलिए मैं सबसे पहले तो इसे एरेज कर देता हूँ
फिर आपको इंडिकेटर समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इंडिकेटर्स के ऊपर चलते हैं। मैं इंडिकेटर्स में क्लिक कर देता हूँ सबसे पहले तो, और इंडिकेटर्स में आपको मैं कौन से इंडिकेटर्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सिंपल आना है सुपर ट्रेंड। ये इंडिकेटर मैंने कौन सी वीडियो में आया बताया था, ये भी जरूर बताना, और सुपर ट्रेंड मैंने किस काम के लिए बताया था। अगर आपको पता नहीं है तो इट्स ओके, मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, ठीक है। अगर पिछली वीडियो देखा तो आपको पता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड आपको सिंपल सा क्लिक कर दें तो आपके सामने देखिए आपके सामने एक सुपर ट्रेंड का यहाँ देखिए इंडिकेटर लग जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस पाइवेट को हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने उस पाइवेट को हटा दिया। तो चलिए अब हमारे सामने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लग गया है, देखिए सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर्स लगे, ये जो लाइन बन के आया है ना, यही है हमारा सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर्स जो हमें बन के लग गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका यूज़ क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको एक बता देता हूँ, अगर आप बिना इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, इंडिकेटर से कुछ नहीं होता है, इंडिकेटर से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर से 100% एक्यूरेसी नहीं होती, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इंडिकेटर से 100% आपको एक्यूरेसी नहीं देंगे, बट हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हम जो सोच रहे हैं होगा या ना होगा, ठीक है। कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। 90% हमें चांस, 98% चांस मिल जाएगा। अब 2% तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कौन सा बताया था आपको, सुपर ट्रेंड बताया था। तो आपको इसे सिंपल से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये अप्लाई हो चुका है। अब देखिए हमें यहाँ सुपर ट्रेंड लग चुका है, ये जो लाइन दिख रहा है ना ये आपको, ये हमारा सुपर ट्रेंड है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ एक ट्रेंड दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्रेंड कौन सा है, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है। अगर बता दिया तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रेंड है साइडवेज, मार्केट अभी साइडवेज में, ठीक है। अब ये साइडवेज में चल रहा है, ठीक है, साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब जब अगर मार्केट ऊपर गया तो उसे क्या कहते हैं, अगर आप जल्दी से बताओ, मार्केट ऊपर गया तो क्या कहते हैं, अप ट्रेंड, नीचे गया तो डाउन ट्रेंड। इतनी बात क्लियर है। मैं अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इंडिकेटर से सुपर ट्रेंड, अब इसके अंदर आपको एक सेटिंग बदलनी है, ठीक है। अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपकी इच्छा है तो, बट थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो ATR लेंथ है इसे मैं 20 कर दूंगा, ठीक है। फैक्टर्स जो ये है मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने ओके में क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट बन जाता है इससे, ओके। अब आपको मैं बताता हूँ इससे आपको पैसा कैसे बनाना है, सुपर ट्रेंड से पैसा कैसे बनाना है आपको। मैंने अगर आपको सुपर ट्रेंड से पैसा बनाना सीखना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। आपको बता देता हूँ, सुपर ट्रेंड से पैसा बनाने के लिए आपको ट्रेंड की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। अब कंप्लीट ट्रेंड के ऊपर वीडियो तो आने वाले टाइम पे हमारे इस चैनल पे आने वाली है, बट सिंपल से हमने टेक्निकल एनालिसिस पे बता रखा है, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, अगर सुपर ट्रेंड का यूज कर रहे हैं तो आपको साइडवेज पे पहले तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। अगर ट्रेंड से आप पैसा बना सकते हैं तो आप साइडवेज से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि ट्रेंड में या तो अप जाना चाहिए या तो डाउन जाना चाहिए, तो या प्रॉफिट बन सकते हैं। हाँ, साइडवेज से भी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी के लिए नहीं, ठीक है। इंटरडे में नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अब देखते हैं, उसके बाद आपको बता देता हूँ टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना, अच्छा टाइम फ्रेम, जो जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो उतना अच्छा रहेगा आपको इंटरनेट ट्रेडिंग में, आपको प्रॉफिट होने के उतना अच्छा चांस है। जैसे मैं 30 मिनट्स का सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं 1 आवर का सेलेक्ट करूँगा तो हमारा दूसरा ट्रेंड हमें सामने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ट्रेंड देखने को मिल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। सुपर ट्रेंड, और एक बता देता हूँ, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो लॉस करोगे, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैंने टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो में भी बताया था कि ट्रेंड आपका दोस्त है, ये आपका लॉस नहीं चाहता, लेकिन आप इसके खिलाफ जाओगे तो ये भी आपके साथ धोखेबाजी करेगा, ये पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ अच्छे से बर्ताव करोगे तो ये भी आपके साथ अच्छे से बर्ताव करने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इंडिकेटर, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा इंडिकेटर्स पे चलते हैं। दूसरा इंडिकेटर्स है हमारा MACD, ठीक है। MACD, तो MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। इसे सिंपल सा लगा देंगे तो ये देखिए हमारे सामने MACD लग चुका है, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला, ये जो है ये हमारा MACD है, ठीक है। तो ये यहाँ लग चुका है, ठीक है। अब इसमें आपको 2 चीज़ देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा अगर हो सके तो मैं स्क्रीन जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर आप देख सकते तो यहाँ 2 चीज़ दिख रहे होंगे आपको। एक ब्लू लाइन, कौन सा, ये देखिए ये वाला, ये ब्लू लाइन, ठीक है। ये हमें यहाँ ब्लू लाइन देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ देखने को मिल रहा है हमें ऑरेंज कह सकते हैं तो रेड कह सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ब्लू लाइन और रेड लाइन हमें देखने को मिल रही है, 2 लाइन देखने को मिल रहे हैं। इतना क्लियर है तो चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं सिंपल सा समझाने के लिए स्क्रीन शॉट कर देता हूँ, ओके। तो हमें ब्लू लाइन और
रेड लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर एक बात बताता हूँ, अगर रेड लाइन कौन सा, अगर रेड लाइन नीचे से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, अगर रेड लाइन नीचे से इंटरसेक्ट करता है तो ये इसे हम बाइंग सिग्नल कहते हैं। क्या, इससे हमें बाइंग सिग्नल करती है, ठीक है, ये बाइंग सिग्नल है हमारे लिए, ठीक है। अगर नीचे से इंटरसेक्ट करती है तो ये बाइंग सिग्नल है। अगर रेड लाइन ऊपर से, ठीक है, रेड लाइन अगर ब्लू लाइन के नीचे से इंटरसेक्ट करेगी तो वो बाइंग सिग्नल है। अगर रेड लाइन ऊपर से इंटरसेक्ट करेगी तो वो हमारा सेलिंग सिग्नल है, ठीक है। सिग्नल के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसे कंप्लीट क्लियर किया, ओके। अगर ये देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर तो दिया हुआ है बट एग्जाम्पल के लिए ये ब्लू लाइन है, ठीक है, ये ब्लू लाइन है, ठीक है। अगर रेड लाइन इधर नीचे से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये हमारा बाइंग सिग्नल है, ठीक है, बाइंग सिग्नल। अगर रेड लाइन ऊपर से इंटरसेक्ट कर रही है तो सेलिंग सिग्नल है, ठीक है, सेलिंग सिग्नल है। और एक बात है इसमें, आप और एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं, ये आपको हिस्टोग्राम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम है। तो आप यहाँ इसे भी देख सकते हैं, ये वाला देखिए, ये हमारा हिस्टोग्राम यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हिस्टोग्राम का क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। ये हिस्टोग्राम में आपको अगर ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रीन कैंडल के आपको वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, जितना ज़्यादा आपको ग्रीन कैंडल के आपको वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, उतने ज़्यादा चांस है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, ठीक है, और ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सके, ठीक है, उतना ज़्यादा चांस है। और जितने ज़्यादा घटेंगे तो चांस है कि डाउन ट्रेंड जाने की कोशिश करे। उसी प्रकार अगर रेड जितने ज़्यादा बने उतने ज़्यादा डाउन जाने के चांसेस है, और जितना ज़्यादा घटे उतने ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। नहीं समझ में आया, फिर से आपको बता देता हूँ। अगर ग्रीन वाला, तो मैं ग्रीन से लिखूंगा, अगर ग्रीन वाला इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा ग्रीन वाला, ठीक है, तो ट्रेंड चेंज ऊपर जाने की चांसेस है। अगर ग्रीन वाला नीचे जाएगा, ठीक है, तो मार्केट नीचे जाने की चांसेस है, मतलब ग्रीन वाला कम होगा, लेस, ठीक है, लेस ग्रीन वाला, तो मार्केट नीचे जाएगा। उसी प्रकार अगर रेड वाला, ठीक है, रेड वाला कैंडल जो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, रेड वाला, ठीक है, ये ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। उसके बाद जितना रेड कम होते जाए रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। इतनी सिंपल मैं बता दिया, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ सके, ठीक है। तो इतना ही है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब तीसरे इंडिकेटर्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो तीसरा इंडिकेटर्स है हमारा वी वैप। कौन सा? वी वैप आपके सामने आ गया होगा। वी वैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हमारे सामने सेलेक्ट होकर आ गया है। तो ये देखिए हमारे सामने, तो चलिए मैं सबसे पहले चार्ट छोटा कर देता हूँ, ओके ओके। ये देखिए ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें हमें 3 लाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको इसमें देखने को मिल रहा है ब्लू लाइन, ठीक है, मिडल में ब्लू लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में, मिडल में आपको ब्लू लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये ब्लू लाइन का क्या मतलब है इसके भी ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। वी वैप हमें कैसे प्रॉफिट बना के दे सकता है ये बात करते हैं, ठीक है। बी वैप के ऊपर प्राइस, ठीक है, बी वैप के ऊपर अगर प्राइस है तो सेल कर सकते हैं आप। अगर जो भी प्राइस है वो बी वैप के ऊपर है तो आप उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, तो चलिए वो भी जानते हैं। देखिए ये हमें अलग अलग लाइन देखने को मिल रहा है, ग्रीन, और मिडल में हमें जो है ब्लू देखने को मिल रहा है, मिडल में हमें ब्लू लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओके 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 ओके। देखिए अगर कोई भी चार्ट, ठीक है, अगर ब्लू लाइन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी कैंडल्स दूर ब्लू लाइन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्लू लाइन के पास आने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं ये जो कैंडल्स है ये थोड़े से दूर है ब्लू, ये वी वैप से, मतलब वी वैप हमारा ब्लू लाइन है, ठीक है, तो उससे दूर है। तो वो कैंडल्स क्या करेगा, वो ब्लू लाइन के पास आने की कोशिश करेगा, मतलब चांसेस है कि मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? अगर मार्केट नीचे है तो ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वी वैप लाइन ऊपर है तो, अगर वी वैप लाइन नीचे है तो मार्केट ऊपर है तो नीचे आने की कोशिश करेगा, ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि मार्केट, ये सभी इंडिकेटर्स आप एक जगह आप पूरा एक कंबाइन करके आप अलग ही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजी आप इसमें बना सकते हैं। सिंपल सा, इसमें वी वैप कौन सा है, हमारा ब्लू लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन है, ठीक है। और आपको ये कैंडल देखने को मिल रहा है यहाँ, ठीक है, मार्केट नीचे अभी चल रहा है, मार्केट नीचे चल रहा है, कैंडल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर वी वैप लाइन इधर है तो मार्केट कोशिश करेगा, वो कैंडल्स कोशिश करेगी तो इसके पास आएगी, तो मार्केट मतलब ऊपर जाने के चांसेस है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है,
मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और व्यू अपलाइन नीचे ये वाला, ठीक है, तो मार्केट कोशिश करेगी कि हम नीचे जाऊं, ठीक है, मतलब ट्रेंड होने के चेंज होने के चांसेस है, ठीक है, तो व्यू ऐप का इतना ही काम है, ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है कि नीचे जाने के चांसेस है। अब चौथा मेरा ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, तो मैं बाकी सब इंडिकेटर हटा के सिर्फ उसी को दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी सबसे आपको कन्फ्यूज होने के चांसेस है, इसलिए तो चलिए मैंने बाकी सब कट कर दिया। अब चौथा इंडिकेटर ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ था, इसलिए मैंने अगर आपको सर्च करना है यहाँ सिंपल इंडिकेटर्स में जाके सर्च कर सकते हैं ADX, ठीक है, तो ये है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ठीक है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ADX ये इंडिकेटर है हमारा अगला, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, आपको इसे ट्रेडिंग व्यू में करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उसमें भी कर सकते हैं उसका, ठीक है, आप उसमें डेस्कटॉप साइट में खोल के आप उसका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने खोल लिया है या ADX का इंडिकेटर, तो मैं इसे इनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ पाऊँ। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है हमारा व्यू ऐप क्या कहते हैं ADX का लाइन, बट ये ओके, ये देख सकते हैं मैंने ADX का लाइन कंप्लीट खोल लिया क्योंकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ADX का लाइन हमारा शुरू कहाँ से हुआ है, हमारा ADX का लाइन आप देख सकते हैं इन सब नंबर्स के बीच में रहता है। आपको बता देता हूँ, अगर ADX का लाइन 25 के ऊपर गया, ठीक है, 25 के ऊपर गया तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि अभी भी प्राइस बढ़ेगा, ADX कहेगा भाई चिंता मत कर, मैं भी स्ट्रांगली खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट 20 के अगर नीचे जाते हुए दिख रहा है तो मतलब अभी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, उस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, ADX में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, तो आप उस टाइम जो ADX कहेगा भाई मुझसे अब नहीं होने वाला, मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी देख सकते फॉर एग्जाम्पल अभी ये 23 में, ठीक है, 23 में, तो मतलब अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये 25 के ऊपर जाएगा तो और स्ट्रेंथ है। आप बोलोगे भाई 40 जाए 50 जाए तो वो भाई और बहुत बढ़िया, अगर 40-50 जाएगा तो फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कितना ऊपर तक गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये गया है 46 तक, कितना 47 तक जा रहा है ये, ठीक है, तो ये 47 तक जा रहा है। ओके, तो आप देखते हैं ये 47 तक गया है, तो मार्केट कितना गया था, ठीक है, तो ये ADX का लाइन में हटा देता हूँ सबसे पहले तो देखिए आपको बता देता हूँ, अगर ADX का लाइन जो 25 के ऊपर रहेगा तो ये आपके लिए बेटर है, ये आप मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, ये आपको ये कहने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि इससे आपको ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिल जाएगी कि हमें बेचना है, ये सेल करना है, क्योंकि अगर ADX खड़ा है तो वो कहेगा अभी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अभी खड़ा पड़ा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब ये मार्केट अगर ADX से 40 के ऊपर गया तो मार्केट भी ऊपर जाने की फुल कोशिश किया है, ठीक है, तो इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। और मैंने जो भी इंडिकेटर्स मुझे देते थे मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप कंबाइन करके इसका कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 60 डे के सीरीज़ में हम पूरा सीखने वाले हैं, ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।